Blooming birds. You must have seen birds on the plants. Observe the birds on plants which grow near your surrounding. स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है, बर्ड्स मीन्स कलियाँ. जो बर्ड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं. ठीक है, एंड जो फ्लावर होते हैं वो बर्ड में से ही फ्लावर बनते हैं. बर्ड मीन्स कली. देखिए इस इमेज में आपको दोनों दिख रहे हैं, ये बर्ड है एंड ये फ्लावर है. ठीक है, वॉट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड. फ्लावर और बर्ड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है. हम बात करें पेटल्स की. पहले आपको पता होना चाहिए पेटल्स क्या होते हैं. पेटल मीन्स फ्लावर में आपको जो कलरफुल पार्ट दिखता है, ठीक है, वो होते हैं उसके, उस फ्लावर के पेटल्स. जैसे इस फ्लावर में आपको जो वाइट पार्ट दिख रहा है वो उसके पेटल्स है, इस फ्लावर्स के. ठीक है, तो पेटल इन अ बर्ड आर शट एंड क्लोजली पैक्ड, वाइल इन अ फ्लावर दे आर ओपन एंड सेपरेट. क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं वो बर्ड के क्लोज होते हैं, मतलब एक दूसरे के पास पास एकदम क्लोज बंद होते हैं, और फ्लावर है उसके पेटल्स ओपन होते हैं, सेपरेट होते हैं. द फ्लावर इज लार्जर देन द बर्ड. अ बर्ड इज pointed and covered with a green leafy structure. बर्ड है वो पूरा कवर होता है. इस इमेज में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो लीफी स्ट्रक्चर है उससे पूरा बर्ड वो कवर किया हुआ है. ठीक है, अ बर्ड इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ ए फ्लावर एंड अ फ्लावर ब्लॉसम्स फ्रॉम बर्ड. बर्ड है वो प्राइमरी फर्स्ट सेक्शन है. ठीक है, वहाँ से ही उसका स्टार्ट होता है, फूल बनने से पहले वो बर्ड होता है. एंड जो फ्लावर मीन्स बर्ड में से ही बना हुआ है. क्लियर. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू फ्लावर. बर्ड में से फ्लावर बनने के लिए कितने दिन लगते हैं या कितना टाइम लगता है, वो आप बता सकते हैं. हम इसका आंसर लिखेंगे 4 to 5 days. ठीक है, 4 to 5 days में बर्ड में से फ्लावर बन जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स. Let us do activity. Do this activity in groups of 4 or 5 friends. 4 और 5 फ्रेंड मिलके ग्रुप बनाना है, फिर एक्टिविटी करनी है. ठीक है, collect flowers that have fallen from the trees or plants and bring them to the class. Separate these flowers between the sheets on the old newspaper in such a way that they do not touch each other. Now put a heavy object on the newspaper. स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, सबसे पहले तो जो गिरे हुए हैं, ठीक है, जो पहले से ही पेड़ से मीन्स ट्रीज या प्लांट से जो फ्लावर्स गिर चुके हैं उनको लेके आना है. ठीक है, और लेके आके क्लासरूम में न्यूज़पेपर पे सारे फ्लावर को अलग करना है, उनके पेटल्स को भी अलग कर देना है. इस तरीके से अलग अलग रखना है ताकि वो एक दूसरे को टच ना हो पाए. ठीक है, एंड उस न्यूज़पेपर पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देना है. ठीक है, ताकि वो जो फ्लावर के जो पत्तियां हैं वो उड़े नहीं. लीव इट प्रेस्ड टिल द फ्लावर गेट ड्राइड. तब तक हम उसको दबा के या कवर करके रखना है जब तक जो पत्तियां हमने फूल के रखे हैं वो सूखते नहीं हैं. आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर वेरी केयरफुली and prepare a scrapbook. You can also use this dry flowers to make pretty card. आप इस कार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं. स्क्रैप बुक में आप इसको फ्लावर्स को स्टिक करेंगे. ठीक है, चलिए आगे हम चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं. Ratan was walking ahead in an orchard. She saw some persons were cleaning grass in one corner of the field. She went there and started pulling the grass. रतन ने देखा कि जैसे वो ऑर्चर्ड में घूम रही थी तो रतन ने देखा कि कुछ लोग हैं वो ग्रास निकाल रहे हैं. ठीक है, ज़मीन में से वो ग्रास निकाल रहे हैं खींच के. तो रतन ने भी उनको देख के उसी तरीके से स्टार्ट कर दिया पुलिंग दी ग्रास. डू यू नो व्हाट हैपन? Her soft hands become red because of pulling of grass. While pulling grass, many roots also came out. जब रतन वो सारे निकाल रही थी ग्रास तब उसके हाथ है वो एकदम लाल हो गए. क्यों? क्योंकि वो जब ग्रास निकाल रही थी तो उसके साथ बहुत जो ग्रास के रूट्स होते हैं वो भी उसके साथ में बाहर आ गए. जब वो पुलिंग द ग्रास कर रही थी तो many roots also came out. Can you tell that every plant has roots? आपको पता है, वो पता ही होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के रूट्स भी होते हैं.
लुक एट द सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू। अगर आपके आसपास में जो भी पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, आप उनको देखिए कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के इनसाइड, अर्थ के साइड रूट्स होते हैं प्लांट्स के एंड ट्रीज के। बिना रूट्स के प्लांट एंड ट्रीज नहीं हो सकते हैं ग्रो। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट्स आर। इमेजिन कीजिएगा उसके रूट्स है ना वो बहुत ही डीप होते हैं, ठीक है। There, Ratan saw that Ramji Bhai was pulling radish. Ratan asked Ramji Bhai, so he told, "Beta, this is a radish and it is also roots." उसने रतन ने रामजी भाई को देखा कि वो रेडिस को निकाल रहे हैं ज़मीन में से, ठीक है। तो रतन उनके पास जाती है एंड रामजी भाई को पूछती है। तो रामजी भाई ने कहा, बेटा, दिस आर द रेडिस एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स। ये रेडिस मीन्स मूली, ठीक है, ये रेडिस है और उसके भी रूट्स होते हैं, तो उनके रूट्स को निकाल रहे हैं। सडनली रेन स्टार्टेड। इट वॉज रेनिंग हैवीली विथ स्टॉर्म, हावेवर द ट्रीज वेर स्टूड स्टिल। अभी अचानक से जोर तोरों से बारिश होने लगी। इतनी हैवी रेन में भी जो ट्रीज थे वो ऐसे कैसे खड़े थे, वो कुछ भी उनमें नहीं हो रही थी मूवमेंट, ठीक है। हवा की वजह से वो हिल रहे थे बट नीचे फॉल डाउन गिरे नहीं। ओके, आपने ये पहले भी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे ट्रीज हैं, फिर क्लाइंबर्स हैं, वो आपको पता होगा। Look at the pictures of vegetables given below and find out which ones are roots from them. स्टूडेंट्स, ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उनमें से हमको बताना है कि किसके रूट्स हैं, ठीक है। मतलब कौन सी पिक्चर, कौन सा वेजिटेबल है, वंस आर रूट फ्रॉम देम, उसमें से हमको रूट वाला बताना है। फर्स्ट वाला पिक्चर देखेंगे तो ये ब्रिंजल का है, ब्रिंजल के रूट नहीं, आप इस पिक्चर में आपको देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे है कैरेट। कैरेट आपने देखा ही होगा, यहाँ पे देखा होगा, कुछ ऐसे इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ये कैरेट के रूट्स होते हैं, तो कैरेट इज़ अ रूट, आंसर रहेगा कैरेट इज़ अ रूट, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये है बॉटल गार्ड के रूट भी नहीं होते हैं, कॉलीफ्लावर के रूट भी नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सारे देखेंगे। तो यहाँ पे है ये रेडिस इज अ रूट। एंड नेक्स्ट हम आगे देखे जाए, टोमेटो है, तो इस तरीके से ही सारे वेजिटेबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये है बीट, तो बीट इज अ रूट। हमारे आंसर कौन कौन से हैं? कैरेट, रेडिस एंड बीट। कैरेट, रेडिस, बीट, ये है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, Ratan would have many questions about plants now. She saw the plants growing out from the wall of the school. She was surprised. She thought, how deep the root of these plants would go. Students, ये जो रतन है उसने अपने स्कूल में प्लांट देखे जो दीवार पे, जो कुएं की दीवार पे बना हुआ था, स्कूल की दीवार पे बना हुआ था, उसमें भी बहुत सारे प्लांट खुद ही निकले हुए थे। तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ डिड द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो। जो प्लांट है उसके रूट्स कितने अंदर जा चुके हैं या कितने अंदर जा सकते हैं। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट गो इनटू द होलो प्लेस बिटवीन ब्रिक्स, दे कैन नॉट गो वेरी डिप। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रिक दिख रही है, ब्रिक में जितने भी थोड़ी थोड़ी जगह है उतने तक ही वो जो रूट से जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बहुत डिप में नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द रूट्स गेट वाटर। आंसर इज when it rains during the monsoon, the wall also gets wet, so the roots of the plant get water from such moisture. Ratan had seen a huge tree fallen down at the edge of a field. She recalled the neem tree of her school. She can see the damaged roots of that tree. She thought, students, उसने अचानक से ही देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था जो गिरा हुआ पड़ा था। तो उसको अपने स्कूल की बात याद आ गई कि उसके स्कूल में एक नीम का ट्री था जो इस तरीके से गिर के टूट के गिर गया था, ठीक है। वो क्यों गिरा था? क्योंकि उसकी जो रूट्स थी वो डैमेज हो चुकी थी उसके लिए। तो ये सोच रही है, क्या सोच रही है? हैज समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ। तो ये सोचने लगी कि क्या ये पेड़ खुद ही गिर चुका है या किसी ने इस पेड़ को खींच के, पुल डाउन खींच के, या खुद ही नीचे गिराया है। तो देखिए
पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इस ट्री की जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई पर्सन इसको तोड़ नहीं सकता, है ना। लुकिंग एट द इमेज ऑफ द ट्री इट सीम्स टू हैव फॉलन डाउन ड्यू टू अ साइक्लोन और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। या तो साइक्लोन की वजह से गिरा होगा या तो फिर बहुत ही ज़ोरों से हवाई होगी तभी ये गिरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। Answer is looking at how far and deep its roots have spread and gone, the tree seems quite old. उसके रूट्स कितने अंदर तक फैले हुए हैं उससे आइडिया आता है कि ये ट्री कितना पुराना है, ठीक है। तो देखने से ही लगता है, इसके रूट्स आप देख सकते हैं जब कितने बड़े बड़े रूट्स हैं, ठीक है ना, तो ये ट्री काफ़ी ओल्ड ही है। How will the tree gets water from the between the rocks at the edge of the field? Answer is it can be seen that the roots of this tree have gone deep into the soil. Thus, the tree must have been acquired water with the help of its roots from deep under the soil. स्टूडेंट्स, ये जो हम अर्थ देखते हैं, अर्थ का सरफेस एरिया, उसके भी अंदर उसके जो रूट्स हैं वो बहुत ही अंदर तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो जो अर्थ है उसके अंदर भी पानी होता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अक्वायर्ड वाटर। तो ये जो अक्वायर्ड वाटर है, ज़मीन का अंदर का जो पानी होता है उसकी हेल्प लेते हैं रूट्स, ठीक है, एंड पेड़ तक वो वाटर है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अक्वायर्ड वाटर कहाँ होता है, सॉइल में। जो उसके रूट्स है वो सॉइल के भी डिप में पहुंच चुके थे,